Hello students, my name is Azhar Danish Khan and I am working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. The topic of my today's video lecture is tablet coating. This is again the part of Unit 2 of Industrial Pharmacy 1 BP 502T of B.Pharm 3rd year. So let us first define what is tablet coating. Tablet coating is a process by which an essentially dry outer layer of coating material is applied to the surface of a tablet for specific purposes. तो कोटिंग में हम क्या करते हैं? हम टैबलेट के सरफेस पे एक ड्राई आउटर लेयर लगाते हैं of the coating material which is applied on the tablet surface for specific purposes. बहुत सारे purposes के लिए coating की जा सकती है for specific purposes. तो एक coating की layer tablet के surface पे apply करना कहलाती है coating और उसको करने के बहुत सारे purposes हो सकते हैं. क्या क्या purposes हो सकते हैं? The first is the protection. Protection of what? Protection of the tablet. We can protect the tablet from the environment like moisture, oxygen, heat. अगर हमारी ड्रग ऐसी है जो कि मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है या फिर ऑक्सीजन से डिग्रेड हो सकती है, तो उस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करना अगर चाहते हैं तो वी हैव टू अप्लाई अ कोटिंग ऑन द टैबलेट सरफेस. देन वी हैव द मॉडिफाइंग रिलीज. We also apply coating to modify the drug release from the tablet. अगर हम चाहते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो अलग अलग तरीके से रिलीज़ हो, so for this purpose we have to apply tablet coating. Modified release can be of various types like sustained release, when we want that the drug should be released in a sustained manner for a prolonged period of time. And we can also do entry coating if you want to protect the drug to be released in the stomach. अगर हम चाहते हैं कि ड्रग जो है स्टमक में रिलीज ना हो तो उसके लिए हम एंट्री कोटिंग कर सकते हैं. तो चाहे वो सस्टेन रिलीज कोटिंग या फिर एंट्री कोटिंग है, वी आर मॉडिफाइंग द ड्रग रिलीज फ्रॉम द टैबलेट. देन वी हैव द मास्किंग. मास्किंग द टेस्ट एंड मास्किंग द ओडर. अगर हम चाहते हैं कि हमारी ड्रग जो कि बिटर टेस्ट है या उसके ओडर में कोई इशू है, we can mask the taste and we can mask the odor by applying coating on the tablet surface. Then we have the appearance. Sometimes coating gives a very good appearance to the tablet. For example, sugar coating. Sugar coating के बाद जो tablets आती हैं, they are very colorful and they are very shiny and glossy. तो इस तरह से coating से हम tablet के appearance को भी improve कर सकते हैं. Then we have the identification. Suppose the company wants to identify his product, अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहती है या कुछ हम ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि पेशेंट उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, सो वी कैन डू द कोटिंग विद द कलर्स. तो कलर्ड कोटिंग कर सकते हैं सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड. तो इन दिस वे द कोटिंग इज एक्टिंग एज अ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि जल्दी कंपनी या कोई पेशेंट किसी पर्टिकुलर ड्रग को या पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैबलेट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है. देन वी हैव द स्ट्रेंथ. कोटिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टैबलेट. जो कोटिंग करने के बाद टैबलेट को एक अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिल सकती है. नाउ द टाइप्स ऑफ कोटिंग. सो दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोटिंग एज यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर्स ऑन द स्लाइड. फर्स्ट इज द शुगर कोटिंग. जैसे कि नाम अपने आप बता रहा है उसका, शुगर से कोट करना. अप्लाइंग अ थिक सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑन द टैबलेट सरफेस. शुगर कोटिंग. वेरी कलरफुल एंड शाइनी टैबलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय शुगर कोटिंग. देन वी हैव द फिल्म कोटिंग. फिल्म कोटिंग मीन्स वी आर अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पॉलीमर.
पॉलीमर की एक थिन फिल्म की कोटिंग अप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फिल्म कोटिंग. एंड नेक्स्ट वी हैव इज द कंप्रेशन कोटिंग. एज द नेम इंडिकेट्स, compression means by the process of compression we have to do the coating. You can see in the picture there is a core tablet and outside there is a coating layer. So, you can say a tablet in a tablet. So, by the compression coating we are making a core and we are applying another coating by the compression. हम ये तीनों क्लासिफिकेशंस टाइप्स ऑफ कोटिंग आगे स्लाइड्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द शुगर कोटिंग. द शुगर कोटिंग कंप्राइजेस ऑफ सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द सुक्रोज बेस्ड कोटिंग सॉल्यूशन टू द टैबलेट कोर्स इन अ सुटेबल इक्विपमेंट. यहाँ पर ये वर्ड्स यूज हुए सक्सेसिव एप्लीकेशन मीन्स एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार में कोटिंग की जाती है. किसकी? सुक्रोज बेस्ड सॉल्यूशन, शुगर बेस्ड सुक्रोज बेस्ड सॉल्यूशन टू द टैबलेट कोर इन अ सुटेबल इक्विपमेंट. एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर बार बार हम अप्लाई करते हैं शुगर के यानी सुक्रोज के सॉल्यूशन को टैबलेट के कोर पे, तो इस तरह से आपकी ये शुगर कोटिंग की जाती है. नाउ देयर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ शुगर कोटिंग. द फर्स्ट स्टेप इज सीलिंग. सीलिंग मीन्स वाटर प्रूफिंग ऑफ द टैबलेट कोर. तो जो पहले टैबलेट कोर बनाया गया है उसकी हमें वाटर प्रूफिंग करनी है. वाई? बिकॉज व्हाट हैपन्स इफ यू डू नॉट अप्लाई द वाटर कोटिंग, वाटर प्रूफिंग सॉरी, सो large amount of water penetrates the tablet core and overwetting of the tablet can occur. तो टैबलेट की आपकी overwetting हो सकती है. So the tablet will disintegrate very easily and it may become soft. तो उसकी chemical और physical stability destroy हो सकती है. So for the purpose of waterproofing or sealing, we can use some polymers like we can use shellac and we can use Zen. These are the polymers which are used for the waterproofing of the or the sealing of the tablet core in the first step of sugar coating. Next we have the step is subcoating. Subcoating means we are rounding off the edges. We are rounding off the edges. हम उन edges को round off करना चाहते हैं. So in the process of subcoating, what do? We apply a thick binder solution. एक binder solution apply करते हैं. In that we can use acacia, we can use gelatin, and rounding of the edges is done. और उसके बाद binder solution के बाद we apply a subcoating of the powder. Coating powder apply किया जाता है जिसमें हम talc use कर सकते हैं. We can use calcium carbonate, we can use kaolin. So in this subcoating steps what happens, around 50 to 100% जो weight है आपका tablet का वो बढ़ जाता है. Size increases, bulking होती है tablet की, जो edges है उनको round off किया जाता है and the maximum size जितना tablet attain करना हम चाहते हैं उतना वो attain करती है in the step of subcoating. Now in the step of smoothing. So what we are doing, we are applying a thick syrup solution for the smoothing effect. This step is done to remove the imperfection or to rectify the imperfection which have been formed in the subcoating step. यानी subcoating step करने की वजह से जो टैबलेट के पूरे शेप में जो imperfections आए हैं उनको remove करने के लिए we do the smoothing effect and we can use the thick syrup, सुक्रोज की सिरप यूज़ करते हैं उसके लिए. And we can also do the coloring step simultaneously with the smoothing effect. यानी इन दोनों steps को एक साथ भी किया जा सकता है और इनको अलग अलग भी किया जा सकता है. अगर हम चाहते हैं तो पहले हम smoothing करेंगे by using a thick coating of sugar syrup and after that we can apply color solution in a sugar syrup. तो इनको अलग अलग भी किया जा सकता है और उसको साथ साथ भी किया जा सकता है. Suppose we have done the coloring step and the next step will be polishing. What happens after the coloring step, the tablets look very non-glossy. उनके अंदर कोई शाइन नहीं दिखाई देती
वो भद्दी भद्दी से लगती हैं. So for that purpose we have to do the polishing, and for the polishing we use various waxes, like we use the beeswax, and we can use the carnauba wax, and by using these waxes polishing of the tablet surface is done to give them shine and a glossy appearance. तो टैबलेट आपकी बहुत दिखने में शाइनी और ग्लॉसी हो जाती हैं, और दिस इज द फाइनल स्टेप. तो इस तरह से आपकी शुगर कोटिंग की जाती है. नेक्स्ट वी हैव द फिल्म कोटिंग. इट्स सिंपली अ डिपोजिशन बाय स्प्रेइंग अ लिक्विड कोटिंग सिस्टम ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ द पॉलीमर बेस्ड फॉर्मुलेशन ऑन द टैबलेट सरफेस. सो एज आई टोल्ड यू दैट इज अ कोटिंग सिस्टम ऑफ थिन फिल्म ऑफ द पॉलीमर बेस्ड फॉर्मुलेशन. तो जब हम पॉलीमर बेस्ड फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हैं कोटिंग के लिए एज अ थिन फिल्म, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्म कोटिंग. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ फिल्म कोटिंग. वन इज द इमीडिएट रिलीज दैट डू नॉट अफेक्ट द ड्रग रिलीज. तो इमीडिएट रिलीज वो कोटिंग कहलाएगी पॉलीमर की जो कि हमारी ड्रग के रिलीज में कोई इफेक्ट नहीं डालती. तो फिर हम कोटिंग क्यों कर रहे हैं? जैसे आई टोल्ड यू द पर्पज इन द फर्स्ट स्लाइड, फॉर टेस्ट मास्किंग, फॉर द प्रोटेक्शन. तो इमीडिएट रिलीज हम किस लिए कर सकते हैं? टेस्ट मास्किंग के लिए एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द एनवायरमेंट. नेक्स्ट वी हैव द टाइप ऑफ फिल्म कोटिंग इज द मॉडिफाइड रिलीज. मॉडिफाइड रिलीज इट मीन्स ड्रग इज रिलीज इन अ स्पेसिफाइड मैनर. तो हम ड्रग की रिलीज को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटिंग. फर्स्ट इज द एंट्री कोटिंग. इट मीन्स दिस कोटिंग डज नॉट डिजॉल्व इन द स्टमक pH, so the drug is not released in the stomach, but as soon the tablet reaches the intestine, the coating is dissolved. So basically the entry film coating, the polymers used are, or they have pH dependent solubility, जो कि एसिडिक pH पे पॉलीमर्स डिसॉल्व नहीं होते हैं. देयरफॉर ये ड्रग जो है आपकी, ये टैबलेट की जो कोटिंग है वो स्टमक में डिसॉल्व नहीं होगी. जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचेगी इट विल डिसॉल्व. तो जो पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं फॉर एंट्री कोटिंग हैव pH डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफाइड रिलीज इज द सस्टेन रिलीज. ये पॉलीमर्स हैं फॉर सस्टेन रिलीज के लिए. इट मीन्स बाय दिस कोटिंग द ड्रग इज रिलीज फ्रॉम द टैबलेट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. धीरे धीरे ड्रग रिलीज होती है और आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट मिलता है. तो ये थी आपकी दो टाइप की फिल्म कोटिंग, इमीडिएट रिलीज एंड द मॉडिफाइड रिलीज. नाउ द पॉलीमर्स फॉर फिल्म कोटिंग. एज आई टोल्ड यू, फिल्म कोटिंग मीन्स application of the thin film of the polymer. So for film coating we can use various types of polymers. First of all, for the immediate release we can use HPMC, that is hydroxypropyl methyl cellulose, sodium carboxymethyl cellulose, polyvinyl pyrrolidone, also known as PVP in short form, and we can use polyethylene glycols known as PEG. तो ये जो सारे पॉलीमर्स हैं आपके, ये हैं आपके फॉर इमीडिएट रिलीज कोटिंग के लिए. देन फॉर द एंट्री कोटिंग वी कैन यूज सेलुलोज एसीटेट थैलेट, शॉर्ट में इसको कहते हैं कैप, CAP कैप, फॉर एंट्री कोटिंग. देन वी हैव द HPMC थैलेट, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, and polyvinyl acetate thalate. These are the polymers for entry coating. Then for the sustained release we can use polymers like ethyl cellulose, shellac and zen. तो ये polymers हैं जो कि film coating के लिए use किए जाते हैं. Then apart from the polymers for the film coating we also use plasticizers. Now what are plasticizers? Plasticizers are added to provide flexibility to the polymer film. Polymer film को अगर flexible बनाना चाहते हैं, so we have to add the plasticizers to provide flexibility. The film coating polymers can be brittle and inflexible in nature. जो आपके polymers हैं, कई बार ऐसा होता है वो
ब्रिटल हो सकते हैं यानी जल्दी टूट जाएं, और इनफ्लेक्सिबल हो, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी ना हो. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड प्लास्टिसाइजर्स. So what do the plasticizers do? They reduce residual stress within the coating as it shrinks around the core during the drying. तो ड्राइंग के समय जब आपकी कोटिंग, जो पॉलीमर की फिल्म कोटिंग वो श्रिंक होना चाहती है, तो उस समय उसके अंदर एक रेसिडुअल स्ट्रेस होती है. सो दीज प्लास्टिसाइजर्स रिड्यूस द रेसिडुअल स्ट्रेस और फिर उसको ब्रिटल होने से और उसको फ्लेक्सिबल बनाती है, उसको ब्रिटल होने से रोकती है और उसको फ्लेक्सिबल बना देती है. ये है द फंक्शन आपका प्लास्टिसाइजर्स का. नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिसाइजर्स लाइक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स, डाईइथाइल थैलेट, डाईब्यूटाइल थैलेट एंड द कोकोनट ऑयल. So these are the examples of plasticizers which are used in the polymer coating. Now the solvent and colors. So first of all, for preparing a mixture or a solution of the polymer, we require certain solvents. So what do these solvents do? They are used to dissolve or disperse the coating material. पॉलीमर्स को डिज़ोल्व या डिस्पर्स करने के लिए हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, एंड दे हेल्प टू कन्वे टू द सरफेस ऑफ द टैबलेट कोर. तो इस तरह से जो पॉलीमर है उसको हम टैबलेट कोर तक पहुंचाते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन और अ सस्पेंशन. उनको डिज़ोल्व कर सकते हैं या उनको डिस्पर्स कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में. इस तरह से दे कैन बी यूज्ड और दे कैन बी अप्लाइड टू द टैबलेट कोर. नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द solvent use like acetone, we have methanol, isopropanol and methylene chloride. Now the colors, we can also use coloring agents for coloring the tablets. So generally water insoluble colorants, they are preferred for film coating. Why? Because they exhibit better light stability and they provide better opacity and the covering power. तो फिल्म कोटिंग में अधिकतर हम वाटर इनसॉल्युबल कलरेंट्स यूज़ करते हैं बिकॉज उनकी लाइट स्टेबिलिटी अच्छी होती है, बेटर ओपेसिटी होती है उनके अंदर एंड कवरिंग पावर बहुत अच्छी होती है. सो जो आपके वाटर इनसॉल्युबल कलर्स हैं उसमें आपके पिगमेंट्स हैं लाइक वी कैन यूज़ रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, we can also use titanium dioxide. ये भी आपका जो पिगमेंट है ये अच्छा ओपेसिफाइंग एजेंट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड. एंड वी कैन ऑल्सो यूज लेक्स. सो व्हाट आर लेक्स? लेक्स आर द डाइज विच आर एड्जॉर्ब्ड ऑन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर. अगर हम डाइज को एड्जॉर्ब कर दें तो वो लेक्स बन जाती हैं. सो लेक्स और पिगमेंट्स आपके एज अ कलरिंग एजेंट यूज किए जा सकते हैं. Now coming to the compression coating, as I told you in the first slide, it involves the compaction of the granular material around a pre-formed tablet core. तो पहले से एक tablet core बनी हुई है, उसके चारों तरफ हम granules को compress करते हैं, उनको compact करते हैं. So for this purpose we require certain specialized type of tablet compression machine. जो normal tablet को prepare करने हम use करते हैं, जो मैंने आपको discuss किया था अपने previous lectures में, तो वैसी नहीं होती है, कुछ अलग तरीके की स्पेशलाइज्ड मशीन होती है जिसमें एक टैबलेट कोर जो पहले से तैयार की हुई है उसके चारों तरफ हम दोबारा से ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल टैबलेट प्रोसेस. एक मॉडिफिकेशन है. इट इज़ अ बेसिकली ड्राई प्रोसेस बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो व्हाई इट इज़ यूज्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द इनकम्पैटिबल मटेरियल. सपोज दो ड्रग्स हैं आपस में इनकम्पैटिबल हैं, हम उनको एक साथ देना चाहते हैं, तो पहले एक टैबलेट का कोर बनाएंगे, उसमें एक ड्रग रहेगी और बाकी के ग्रेन्यूल्स बना के उसको दोबारा से ऊपर से कंप्रेस कर देंगे. तो अंदर एक टैबलेट, उसके बाहर एक टैबलेट है, तो हम दो इनकम्पैटिबल ड्रग्स को सेपरेट कर सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द मॉडिफाइंग द ड्रग रिलीज. हाउ? सपोज जो हमारी इनर कोर है उसमें हमने जो कोटिंग की है दैट इज ऑफ इमीडिएट रिलीज पॉलीमर, आउटर कोटिंग इज ऑफ मॉडिफाइड रिलीज,
या इसका ऑपोजिट हो सकता है, आउटर कैन बी ऑफ द इमीडिएट रिलीज, जो इनर कोर है उसकी मॉडिफाइड रिलीज की कोटिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब टैबलेट बॉडी में जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर लेयर विल डिसॉल्व इमीडिएटली, इट विल रिलीज द ड्रग at an early stage, and when the second coating will come it will release the drug slowly. So हम release pattern को भी modify करने के लिए compression coating use कर सकते हैं. So this is the step of compression coating. Tablet core is first prepared, then it is mechanically transferred to a die. The large die has been partially filled with the coating granules or the powder. Tablet core is positioned centrally into the partially filled die and whole mass undergo the second compaction. तो इस तरह से हम पहले कोर रख के उसके बाद बाकी ग्रेन्यूल्स को ऊपर से कंप्रेस करके कंप्रेशन कोटिंग कर सकते हैं. Now coming to the coating equipments which we use. We can use various types of equipments, but the basic mechanism is same with all the equipments. So what is the basic mechanism? That is the application of the coating composition to a moving bed of tablet with the use of heated air to facilitate the evaporation of the solvent. तो टैबलेट का मूविंग बेड है, यानी टैबलेट का बेड मूव कर रहा है, उस समय उसके ऊपर सॉल्यूशन को स्प्रे करना है, एंड देन वी हैव टू यूज द ड्राई एयर टू ड्राई द सॉल्वेंट एंड लेट द सॉल्वेंट एवोपरेट. तो ये बेसिक मैकेनिज्म जो है ये सारे इक्विपमेंट में यूज होता है. So the distribution of the coating is accomplished by the vertical movement of the air. The movement of the tablets, it can be in the perpendicular directions or the vertical, that is the air suspension. और इस तरह से हम different directions में tablet bed को move कर सकते हैं और हम coating solution को apply कर सकते हैं. Now the equipments में first of all the coating pan. Coating pan is the simplest instrument which is used for tablet coating. It is a circular metal pan mounted on a stand at an angle. The pan is 8 to 60 inches in diameter and it is rotated on the horizontal axis. एक horizontal axis पे उसको rotate किया जाता है. Heated air is directed into the pan and on the tablet bed surface and exhausted by the help of ducts positioned through the front of the pan. So look at the picture. This is the tablet bed. This is moving in various direction. Direction यहाँ दिखाए हुए हैं. Tablet bed move कर रहा है. ये आपकी heated air अंदर आ रही है और ये exhaust होके बाहर जा रही है. This is the spray gun जहाँ से आपके coating solution को spray किया जाता है. तो जो tablet bed है ये pen आपका rotate करता है on the horizontal axis. जैसे tablet bed move करता है और उसके movement के दौरान ही हम we apply the spray by using a spray gun, spray of the coating solution. Heated air comes in, dry the tablets and it is exhausted by the exhaust air duct. So this is the working of a coating pen. Now these are some of the modifications of the coating pen. The first is the immersion sword. What happens in this? There is a sword that is perforated sword. Sword जो है it is positioned in the tablet bed. So what happens? Through this sword air is passed by the perforations on the tablet surface. Because of this it results in rapid drying. तो इस modification का जो main advantage that is rapid drying, जल्दी से drying होती है. Next is the immersion tube type. In this case an immersion tube is used for passing the air and जो ट्यूब है उसके जो एंड है, जो इसका टिप है, जो कि टैबलेट सरफेस को छू रहा है, देयर इज अ नोजल फ्रॉम विच द सॉल्यूशन इज स्प्रेड. सो दिस इज द स्प्रे नोजल एंड देयर इज एयर. सो इसमें क्या होता है, एक ही ट्यूब से आपकी हॉट एयर भी आ रही है, उसी ट्यूब से आपका जो सॉल्यूशन है कोटिंग का वो भी आता है, दोनों एक साथ आते हैं. तो इससे फ़ायदा क्या होता है, रैपिड ड्राइंग एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी फास्ट. So rapid drying and the fast process. So this is the immersion tube from where air is passed and at the tip जो इसका यहाँ पर है there is a spray nozzle. जो air है इसकी गर्म और जो coating का solution है both are coming from the same tube and they are positioned on the tablet surface simultaneously.
So, the process is very rapid and drying is also very efficient. Next modification is the Acela-Cotta. This Acela-Cotta contains perforated pan. The pan is perforated. So, what happens? The air is coming inside, this is the tablet surface, this pan is rotating on the horizontal axis, the coating solution is sprayed from the spray gun, but this whole pan is perforated, यानी इसमें जो आपका पेन है वो जालीनुमा है. तो उसमें क्या होता है, जब आपकी एयर आती है और टैबलेट्स को ड्राई करते हुए इस परफोरेशन से बाहर निकल जाती है. सो क्या होता है, इसमें भी आपकी जो ड्राइंग का प्रोसेस दैट इज वेरी रैपिड. सो इट इज रैपिड ड्राइंग प्रोसेस. इट्स नेम इज Acela-Cotta. इट्स अ ब्रांड नेम जो कि इसको बनाते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग. So, in the previous videos I have discussed about the fluidized. It means when we pass a stream of air, the tablets occurs in the fluidized state, and during that stage we apply the coating solution, and in this way the tablets are coated. So, this type of machine is called as fluidized bed coating. So, it is basically a vertical cylinder, a column of dry air flow upwards suspending all the tablets. तो एक ड्राइंग एयर फ्लो की आती है अपवर्ड्स में, जिससे कि टैबलेट्स आपकी फ्लूइडाइज स्टेट में सस्पेंड हो जाती हैं. दिस कॉजेज द टैबलेट टू मूव अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड्स, अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइडाइजेशन, एंड टैबलेट्स हवा में आ जाती हैं. देन द स्प्रे नोजल, अंदर लगे हैं स्प्रे नोजल, दे एटोमाइजेज द इंट्रोड्यूस द कोटिंग फ्लूइड ऑन द फ्लूइडाइज्ड बेड. नाउ विद द हेल्प ऑफ द नोजल्स, कोटिंग सॉल्यूशंस आर पास्ड ऑन द फ्लूइडाइज्ड टैबलेट. So, we can change the position of the nozzle, as you can see in this slide. So, this is the fluidized bed coating equipment. These are tablets which are in the fluidized state, and here from the downwards the coating solution is spread when the tablets are in the fluidized state. Now, जैसे ही coating हो जाएगी पूरी, we will close this nozzle and only hot air will pass, and now the drying of the tablet will take place. तो एडवांटेज क्या है इस इक्विपमेंट का? कोटिंग एंड ड्राइंग आर टेकिंग इन द सेम इक्विपमेंट, एंड दिस इक्विपमेंट इज एनक्लोज्ड, बंद है बिल्कुल. सो देयर आर नो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑल्सो. नाउ दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेनुलेटर, सॉरी कोटिंग इक्विपमेंट. दिस इज द टॉप स्प्रे, यू कैन सी वी आर स्प्रेइंग फ्रॉम द टॉप. दिस इज द बॉटम टाइप, spray is done from the bottom, and this is the tangential, जहाँ पर एक टेंजेंट के थ्रू कोटिंग को, सॉल्यूशन को स्प्रे किया जा रहा है. सो दिस इज अबाउट द वेरियस कोटिंग इक्विपमेंट्स. जो मेन हमने आज डिस्कस किया आपसे, दैट कोटिंग पेन. कोटिंग पेन के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी हैं जो मैंने डिस्कस की, दैट इज इंसर्टेड सोट टाइप, इमर्शन सॉट टाइप, इमर्शन ट्यूब टाइप, and Acela-Cotta, and this is the fluidized bed coating. So, in this video I have discussed about what is coating, what are the various types of coating, sugar coating, film coating, polymers used, and other components like plasticizers, solvents, coloring agents, and the compression coating. Also the equipment which we can use for the tablet coating like coating pen and fluidized bed coating machine. Thank you so much.